चलो गुड इवनिंग। कहाँ पे थे? एक सेकंड ना, थोड़ा क्लास में। लास्ट क्लास कहाँ पे हुई थी? एक सेकंड ना, थोड़ा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। चलो क्लास किस पे छोड़ा था? कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ना। लास्ट यही था, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। आप लोग को मैं जितना क्लास में करा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, बस आपको रिवीजन आप कितना करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे दिमाग चलाना होता है। लो प्रेशर पे मीन फ्री पाथ वेरी लार्ज होता है, हाई प्रेशर पे मीन फ्री पाथ क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। चार्ल्स लॉ हो गया था, ग्राम्स लॉ हुआ था, चला सी जोड़ा था ना। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ, गुड इवनिंग हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। लास्ट क्या हुआ है? मॉलिक्यूलर वेलोसिटी हुआ है ना। लास्ट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी हुआ है, ग्राम्स लॉ हुआ है। ग्राम्स लॉ के बाद लास्ट आपका कौन सा हो रहा है? मॉलिक्यूलर वेलोसिटी हो रखा है ना। हाँ, हो रखा है। ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी हो रखा है लास्ट क्लास में ना, ये यहाँ पे छोड़ा था। चलो हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। 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 कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखना है, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 mole of a gas containing n molecule। देखिए, for 1 mole of a gas containing, for 1 molecule of gas containing, for 1 molecules of a gas containing, 1 molecules of a gas containing, 1 molecule of a gas containing n molecule, containing n molecule, n molecule, n molecule लिखेंगे। each of the masses m, each of the masses is m, each of the masses is m, each of the masses is m, masses is m, then kinetic energy will be, 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 मतलब उस टाइम के क्या हो जाएगा, then के will be लिखेंगे। के इक्वल टू 1/2 mnu स्क्वायर, ये बार बार चल रहा है, 1/2 mnu स्क्वायर, mnu स्क्वायर। के क्या हो जाएगा, 1/2 mnu स्क्वायर। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू केटीजी, अकॉर्डिंग टू केटीजी क्या कहता है केटीजी, अकॉर्डिंग टू केटीजी, अकॉर्डिंग टू केटीजी पीवी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mnu स्क्वायर या वी स्क्वायर। पीवी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mnu स्क्वायर। जब ये वाला साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने यू स्क्वायर इक्वल टू लिखूं, यू स्क्वायर इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3pv 1/3 mnu स्क्वायर। अरे अरे 2 नहीं, 2 नहीं पे 3 करो, यहाँ पे 3 होगा, 1/3 mnu स्क्वायर। सही करो जरा, आगे तो कुछ गलत नहीं कराया था ना। 1/3 mnu स्क्वायर, 1/3 mnu स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो इसको यहाँ ले जाओ, 3pv अपॉन में mn, 3pv अपॉन में 3pv अपॉन में mn, u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3pv अपॉन में mn, u इक्वल टू, इसको रूट में कर दो, रूट 3pv अपॉन mn, 3pv अपॉन mn। यहाँ पे चूंकि जो कैपिटल एम, यहाँ पे चूंकि कैपिटल एम होता है वो स्मॉल एम इंटू एन होता है, मॉलिक्यूल्स टोटल, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3p अपॉन एम, रूट 3p अपॉन एम।
क्या हो जाएगा √3p/n। चलो आगे लिखेंगे। चलो वी नो दैट, इसको इक्वेशन 1 मानो है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 लिखो। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को? mnu² mnu² इक्वल टू 3pb। जो mnu² होता है वो क्या होता है? 3pb के बराबर होता है। डिवाइड अबव इक्वेशन, इक्वेशन 2, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2, डिवाइड बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन बाय 2, डिवाइड अबव इक्वेशन, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2 इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? 1/2 mnu² इक्वल टू 3/2 pb। क्या हो जाएगा? 3/2 pb। ये किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 pb। चलो आगे आ जाओ। चलो वी नो दैट, ये जो पूरी टर्म है ये 1/2 mnu² किसके बराबर हो जाती है? ke के। 1/2 mnu² किसके बराबर हो जाती है? ke के। ये टर्म किसके बराबर होती है? वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं। क्या जानते हैं? जो ke इक्वल टू होता है 1/2 mnu², 1/2 mnu², वो किसके बराबर होता है? 1/2 mnu²। तो थर्ड एंड फोर्थ, तो कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ईच ऑफ द masses is m, ईच ऑफ द masses is m, masses is m। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाली साइड अगर बराबर है तो यहां मैं ये लिख दूं 1/2, ये अगर बराबर है तो के, ये अगर बराबर है तो के इक्वल टू 3/2 pb। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 pb के बराबर हो जाएगा। के किसके बराबर है? 3/2 pb। गुड इवनिंग। pb इक्वल टू nrt, इक्वेशन नंबर 5, और के बाद 5, pv इक्वल टू nrt। वी नो दैट, हम जानते हैं pv इक्वल टू nrt, वी नो दैट pv इक्वल टू nrt। pv किसके बराबर होता है? nrt के। और n अगर 1 है, n इक्वल टू 1 मोल, तो pv इक्वल टू rt करो, pv इक्वल टू क्या करो? rt करो, pv इक्वल टू rt जब n इक्वल टू 1 मोल है। तो इक्वेशन, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में रखो। क्या हो जाएगा? k इक्वल टू 3/2 rt। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 rt। अंडरलाइन कर दो है कौन सा फॉर्मूला। देखो मुझे जहां तक आपके पेपर में लगता है ना, तो वो फॉर्मूले बहुत सारे देगा, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा बनाना है उसमें। तो आप ये मान के चलो कि क्लास का कोई भी फॉर्मूला आ जाए, और फॉर्मूला एक ही तरीका है, बार बार पढ़ना है इसको। कहते हैं ना बार बार पढ़ना, जो चीज पढ़ने वाली। फिजिकल में तो कुछ चीज ऐसी है मल्टीपल टाइम पढ़नी पड़ेगी। चलो आगे देखो। चलो एक लाइन लिखो। फ्रॉम इक्वेशन 6 वी कैन कैलकुलेट दैट। ये हो गया यहाँ तक? यस बोलो। अगर यहाँ तक हो गया तो नेक्स्ट पेज पे चल रहे हो गया? यस बोल दो। वर्ड निकाल, अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो यस, वर्णिका बोल रहा है। करो करो करो, आप करो, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, क्लास में हो तो जो क्लास में उसको पूरा टाइम है, करो आप। आगे करा दो, ठीक है। चलो इसके बाद आप एक पेज छोड़ के आगे बढ़ो, 2 पेज मान के चलो। लिखो लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 7 वी कैन कैलकुलेट, वी ऑब्जर्व दैट, फ्रॉम इक्वेशन 7 वी ऑब्जर्व दैट,
फ्रॉम इक्वेशन 7, अब आप साथ में लिखो हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 7 वी ऑब्जर्व दैट, फ्रॉम इक्वेशन 7 वी ऑब्जर्व दैट, इक्वेशन 7 से हम ये ऑब्जर्व करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन 7 ये है के इक्वल टू, लिख भी दो 3/2 RT, के इक्वल टू 3/2 RT, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है 3/2 RT। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 वी ऑब्जर्व दैट काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट द नेचर, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, independent the nature, independent the nature, independent the nature or pressure of the gas, independent the nature or pressure of the gas, nature or pressure of the gas, nature and pressure of the gas, nature and pressure of the gas, it depend only on, लिखो it depends only on absolute temperature, it depends only on absolute temperature, it depends only on, it depends only on absolute, it depends only on absolute temperature, ये केवल किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, it depends only on absolute temperature, ये केवल किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलो, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, इसके क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लिखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल can be obtained from the above equation, molecule can be obtained from the above equation, can be obtained from the above equation, can be obtained from the above equation, above equation, can be obtained from the above equation, can be obtained from the above equation by dividing with Avogadro number, by dividing with Avogadro number, Avogadro, by dividing with Avogadro number, किससे डिवाइड करने पर, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने पर, किससे डिवाइड करने पे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करने पे, बाय डिवाइडिंग इट विद एवोगैड्रो नंबर। तो करो इक्वेशन 7 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड, क्या है के इक्वल टू 3/2 RT, और इसके अपॉन में क्या, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर क्या है N0, एवोगैड्रो नंबर क्या है N0, के इक्वल टू 3/2 R अपॉन N0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और T, और इस कांस्टेंट और इसको मिला के आपका जो के आता है वो क्या आता है 3/2 KT, 3/2 KT लिखेंगे, where K is the Boltzmann constant, where K is the, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे where R upon N0 is Boltzmann constant, Boltzmann constant, R upon N0 क्या है, Boltzmann constant, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू की पावर -23, इसकी वैल्यू कहती है 1.38 इंटू 10 टू की पावर -8। चलो, मीटर की पावर मीटर स्क्वायर है कि -2 है, मीटर स्क्वायर है, पॉजिटिव में है, मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड यूनिवर्स का स्क्वायर, और केल्विन पर केल्विन, किसमें आता है, पर केल्विन में आता है। चलो आगे लिखेंगे, दोनों क्या होता है, नहीं होता ना, हम तो पूरा में दिलाई थी ना,
अभी क्या चलो आगे लो। चलो आवाज है। चलो ठीक है ठीक है। ये कैमरा थोड़ा तिरछा हो रहा है ना, इसको संडे को करते हैं क्योंकि ये संडे भी टाइम नहीं हुआ। थोड़ा चाची आ रखी है जरा, तो अगर आपके किसी को भी जैसे ये पल्मोनरी से कुछ हो तो कनिष्क बेटर है देहरादून में। करंट टाइम में कनिष्क के ठीक चल रहा है। ठीक है चलो आगे लिखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। बताओ भाई, चले आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। थोड़ा मैंने क्लोज भी कर रखा है, ठीक है, इसके हल्का सीधा करने की कोशिश करी है कैमरा। चले यस अनु प्रियंका। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। चलो डन ना, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, ये यूनिट में थोड़ा शॉर्ट में करा देता मैं, बट वही हो रहा है ना, फिर आप एग्जाम में अगर थोड़ा पॉइंट भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। और जो वीडियो बाद में देखते हैं, मुझे पता है नाइटिंग नहीं होना, ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर दिया। ठीक है चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लिखेंगे। वी नो दैट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट के इक्वल टू के इक्वल टू 1/2 mn u स्क्वायर। जो के इक्वल टू होता है वो क्या होता है, 1/2 mn u स्क्वायर। और जो के की वैल्यू होती है, के यहाँ पे हमें दिख रहा है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पे देखो तो अब इक्वेशन में के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू स्क्वायर के। चलो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। चल चल के इक्वल टू, अभी आपने एक और निकाला था, क्या निकाला था, के इक्वल टू 3/2 RT। 3/2 RT। तो मैं यहाँ से ये लिख दूं, अगर इसका ये वाला पार्ट बराबर है ये वाला पार्ट, अगर इसका इक्वेशन इफ RHS इफ LHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम, देन ये इनका ये वाला टर्म भी बराबर हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन का कंपेयर यहाँ पे लिख सकता हूँ, के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू स्क्वायर के। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू स्क्वायर के। या और ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ म्यू स्क्वायर। ठीक है ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है। एक सेकंड ना, चलो आपने क्या माना, फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड मान लो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, म्यू स्क्वायर इक्वल टू 3/2 RT। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जो म्यू स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिखेंगे द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैस। हाँ आज मैंने थोड़ा सही कर रखा है ना, आज मैंने घुमाया नहीं, यहाँ का एंगल थोड़ा नजदीक किया है, ठीक है, बोल्ट थोड़ा लेंथ कम किया। चलो ए बातें नहीं, चलो आगे लिखो। चलो हो गया ये, तो लिखो जरा, द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ ए गैस, द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ ए गैस, चलो आजा,
चलो लिखेंगे द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ ए गैस, द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लाइन लिखो, द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ ए गैस, पूरी लाइन लिखो जैसे मैं बोलता, क्योंकि एग्जाम में ये लाइनें आ रही हैं। द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ ए गैस, द मॉलिक्यूलर velocity of a gas, the molecular velocity of a gas is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to square root of its absolute temperature, its absolute temperature। एक मैंने आपको बार बार ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये लाइनें जो है ना ये आ रहे हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में, म्यू वाले के बारे में, वेलोसिटी दे मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बोले तो आपको समझ आ रहा है। अभी मैं आगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा बस आपको सिर्फ पॉइंट याद रखना है। चलो, when t is equal to 0 it becomes 0, जब t की वैल्यू 0, कंडीशन लिखो, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। लिखो when t is equal to 0, लिखो if t equal to 0, यदि आपका t 0 हो जाए तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो उस टाइम आपकी जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक लाइन लिखेंगे, जिस टेम्परेचर, देखो when temperature is 0, when t is, हमने कंसीडर किया when temperature is 0, आ जाओ, when temperature is 0 molecular velocity, then that time molecular velocity becomes 0, then that time molecular velocity becomes 0, molecular velocity becomes 0, molecular velocity becomes 0, उस टाइम molecular velocity क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। This is called absolute temperature, this is called absolute temperature, इसे क्या कहते हैं? absolute temperature, this is called absolute temperature, इसको अपन क्या कहेंगे? absolute temperature कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? absolute temperature। ठीक है, ये तो सबको पता है ना। अगर आपको 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर आपको 0 या ऐसा कुछ केल्विन बना के दे, इसकी वैल्यू कितनी? -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस 273.15, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 0 केल्विन इज इक्वल टू, एक मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप मेरी थोड़ा मुझे याद रखना, -273 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा था केल्विन में नेगेटिव नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो, ये थोड़ा बातें याद रखना मेरी। चलो, एक लिखो स्लो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब आप गैस के मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बोला गैसेस क्या करते हैं? ये कंटेनर की वॉल को फोड़ेंगे, ये हमने पहले भी बोला है, लेकिन हम कह रहे हैं इनका स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जो है डिफ्यूजन, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो स्लो होता है गैसेस का। तो उसका देखते हैं कि ऐसा क्यों है, जबकि गैस के मॉलिक्यूल तो फास्ट मूविंग होते हैं लेकिन इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होता है। तो यहाँ एक आता है कॉलिजन पैरामीटर, पर सेकंड में कॉलिजन का रेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनका जो मोशन होता है वो एक डायरेक्शन में सीधा नहीं होता है। ये क्या होता है? कॉलिजन, 1000 टाइम कॉलिजन होते हैं एक मॉलिक्यूल का, इतना फास्ट कॉलिजन, तो नंबर ऑफ कॉलिजन बहुत ज्यादा होते हैं। तो आगे मैं बोलूंगा एक चायोटिक मॉस, आगे बात करेंगे कि हम इसे डायरेक्टली कहेंगे कि ये, तो पहले लिखो आप जरा, तब बात करते हैं। लिखो जरा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट गैसेस मॉलिक्यूल विद हाई स्पीड, पहले लिखो स्लो रेट, व्हाई, एक क्वेश्चन लिखो, व्हाई गैसेस मॉलिक्यूल सो स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्वेश्चन लिखो, व्हाई गैसेस मॉलिक्यूल, आपके यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, हाँ, कि इसमें से मतलब 4-5 ऑप्शन है, व्हाई गैसेस मॉलिक्यूल, व्हाई गैसेस मॉलिक्यूल shows slow rate of diffusion, molecule shows slow rate of diffusion, molecule shows slow rate of diffusion, molecule shows slow rate of diffusion। कि गैस के मॉलिक्यूल स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों शो करते हैं? मैं आपको थोड़ा लिखाता हूँ एक बार, क्वेश्चन है वैसे ये, बट आप फिर भी कितना हेडिंग डाल सकते हो, गैसेस मॉलिक्यूल सो स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। आगे लिखेंगे,
तो लिख दो जरा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, लिखो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट गैसेस मॉलिक्यूल मूव विद, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है ना, ये तो डेली लाइफ, लिखो इन स्पाइट, लिखो इन स्पाइट, एक लाइन लिखो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ऑफ द फैक्ट दैट gaseous molecule moves with very high velocity, very high velocity, very high velocity, very high velocity, but their rate of diffusion is slow, but their rate of but their rate of diffusion but their rate of diffusion but their rate of diffusion is slow, लेकिन जो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है, स्लो है, बट देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज स्लो। व्हाई नॉट फास्ट, क्वेश्चन खुद से पूछो, फास्ट क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, व्हाई नॉट फास्ट, खुद से पूछो फास्ट क्यों नहीं है, जबकि इनके मॉलिक्यूल की जो मूव मतलब इधर से उधर भागने का रेट, जैसे यहां से वहां चले गए तो बहुत फास्ट जाएंगे, गुब्बारे में हवा भरो और ज्यादा भरो फूट जाता है, क्योंकि अब फास्ट है, लेकिन इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूज होने का रेट स्लो क्यों है, लिखेंगे जरा, लिखेंगे इट टेक्स क्वाइट, लिखो इट टेक क्वाइट सम टाइम फॉर, लिखो इट टेक फॉर एग्जाम्पल, लिखो इट टेक क्वाइट टाइम फॉर, इट टेक क्वाइट टाइम, इट टेक क्वाइट सम टाइम फॉर, लिखो आप जरा है, इट टेक क्वाइट टाइम, एक लाइन लिखो, इट 12 लिखाता हूं मैं फॉर एग्जाम्पल करके, लिखो थोड़ा इसको समझते हैं जरा, आपको मुझे ये समझाना है कि अगर 4 ऑप्शन में आ जाए तो कौन सा ऑप्शन पिक करना है, एक तो यहीं से होगा विच वन ऑफ द इनकरेक्ट, तो स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पे आ जाएगा गैसेस मॉलिक्यूल का फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पे आएगा गैसेस मॉलिक्यूल का फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो एक क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, एक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, एक क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, जो गैसेस मॉलिक्यूल का होता है स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसे लिखो काट दो, ऑप्शन में आएगा तो इसे हटा देना है, गैसेस मॉलिक्यूल का स्लो रेट डिफ्यूजन होता है। एग्जांपल के लिखो, फॉर एग्जांपल लिखो इट टेक्स क्वाइट सम टाइम, it takes quite some time for a smell to spread, एक स्मेल फैलने में कुछ समय लेती है, from one corner of a room, from one corner of a room, to another corner, देखो दिस इज ऑब्वियसली फैक्ट, दिस इज ऑब्वियसली, मैं क्या करूं, मैं लिखाना पड़ रहा है इस टाइम, वरना मैं लिखाने में विश्वास नहीं करता हूं, बट अभी ये है आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ चीजें ऐसे हैं वो थ्योरेटिकल आ रही है, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। ऑब्वियसली ड्यू टू फैक्ट दैट the molecules of a gas undergoes extremely, तो लिख दो फिर समझाता हूं, undergoes extremely large number of, अभी समझा रहा हूं, ठीक है, पहले आप लिख दो extremely large number of collision पर सेकेंड, रीजन यही है, पर सेकेंड में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ, कोई आ रहा हूं, लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, एक लाइन लिखेंगे, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया डिफ्यूजन वाला, एक लाइन मतलब ऊपर वाला स्लो रेट डिफ्यूजन होता है, इन एवरी कोलिजन, इंपॉर्टेंट करके लिखना है जो लिखा रहा हूं, इन एवरी कोलिजन, लिखेंगे इन एवरी कोलिजन द पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल
the path of the molecule get deflected. Path of the molecule is deflected. Is deflected. Is deflected. So much that क्या हुआ है? क्या हुआ? आवाज नहीं है क्या? कुछ कह रहे हो क्या? क्या हुआ? मुझे बताओ। मैं थोड़ा ये लिखा दूं, लास्ट लाइन है इसकी, ठीक है? इस लाइन में मुझे आपको बस समझाना था, वो मैं समझा चुका हूँ। पर सेकंड कोलिजन बहुत ज्यादा होते हैं। लिखा है दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स जब पढ़ते हैं तो तभी दिमाग में याद आता है। सम टाइम इज टेकन। कुछ कह रहे थे, बोलो। इट इवन डिफ्लेक्टेड बैक। इट इज इवन डिफ्लेक्टेड बैक। अभी समझाता हूँ, चलो। डिफ्लेक्टेड बैक। बोलो प्रियंका, क्या कुछ कह रहे हो? Hence net linear hence net linear hence net linear movement of the molecule. Net linear movement of the molecule. Movement of the molecules in a particular direction is quite slow. In a particular direction is quite slow. Particular direction is quite slow. Is quite slow. Quite slow. चलो बताओ भाई, कौन है? कुछ कह रहे थे? अच्छा, कैट आ गई थी, ठीक है ठीक है। चलो, लिंडार्ड जोन पोटेंशियल डायग्राम हो गया था। बताओ, लिंडार्ड जोन पोटेंशियल डायग्राम हो गया था। अब आपके जो VRMS ये वाला टॉपिक होना है शुरू। बताओ, क्या लिंडार्ड जोन्स कैटलिस्ट हो गया था? लिंडार्ड जोन्स कैटलिस्ट हुआ था, ये सब बताओ, हो गया था ना आपका ये? आई थिंक। बताओ यार, जिस क्लास में लोग 5 क्लास में कराते हैं, मेरी वहां 10 क्लास हो जाती है, पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं, बट भगवान ये है कि चलो, जब थर्मल मोशन इंटरमोलिकुलर फोर्स से बहुत ज्यादा होते हैं तो उस टाइम क्या बनता है? आंसर लिखो जरा। जब थर्मल मोशन इंटरमोलिकुलर फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उस टाइम क्या बनता है? बता दो। थर्मल मोशन बहुत ज्यादा होंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो क्या बनेंगे? कॉपी हो गया तो बता दो। चलो 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 चलो, क्या बनेगा उस टाइम? अगर मॉलिक्यूल का थर्मल मोशन बहुत ज्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से, तो कौन सी स्टेट होगी? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, मैंने कहा। ये कॉपी हो गया। जो थर्मल मोशन है TM, वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से, तो कौन सी स्टेट बनेगी? आंसर दे दो। क्या बनेगा उस टाइम? उस टाइम वेपर बनेंगी, वो वेपर फेज होगा। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे थर्मल मोशन से, तो उस टाइम सॉलिड स्टेट होगी। और अगर यहाँ पे से थोड़ा सा ही ज्यादा है थर्मल मोशन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से, तो उस टाइम लिक्विड स्टेट बनती है। चलो आगे लिखेंगे। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी क्या बताती है? लिखो, एक लाइन लिखो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी।
देखो आवाज है, प्रियंका आवाज है, चलो देखो जरा आवाज है, आवाज है प्रियंका, देखो जरा। चलो एक्चुअली रिचार्ज खत्म हो गया था, मेरे को याद ही नहीं रही, ठीक है, दिन को थी लेकिन मैंने कहा 8 बजे तक 9 बजे तक था ना, उसने 1 घंटे पहले कर, सॉरी है। ठीक है चलो, ये वर्णिका गोल हो गई, बस वर्णिका, रुक जाओ ना, चलो 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 ठीक है, सॉरी है, अरे यार मेरे को खुद ही, चलो चलो है। क्वेश्चन ये है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसकी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी क्या बताती है? ठीक है, देखो, ठीक है, ओके, आ गया था। जो केटीजी ये कहती है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, क्या कहती है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, ठीक है, केटीजी इसको समझो पहले जरा, हाँ, कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी क्या बताती है। सबसे पहले हमने ये देखा है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, वो क्या कहते हैं, जो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस है वो मूव करते हैं कॉन्टिन्यूसली, जो गैस के मॉलिक्यूल है, वो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, उस टाइम उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। अगर जो गैस के मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, और अगर उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो वो अगर गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल को दूसरा मिलकर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उनके बीच क्या होगा, वहां पे कोलिजन होगा। तो वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं कि जो ये कोलिजन होता है वो परफेक्ट इलास्टिक होता है, जो कोलिजन है वो क्या, परफेक्ट इलास्टिक। और इस कॉलिज जो परफेक्ट इलास्टिक है कॉलिजन, इसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो परफेक्ट कॉलिजन है, मतलब जो ये कॉलिजन हो रहा है वो इलास्टिक है, तो उसका कहने का मतलब है जो कॉलिजन के टाइम जो होगी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अगर आपने कॉलिजन को इलास्टिक कह दिया, इलास्टिक ऐसे खींचेगा पास आएगा, ऐसे खींचेंगे पास आएगा, ऐसे खींचेंगे दूर जाएगा, फिर खुद ही पास आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी मतलब खींचेंगे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, उनकी एनर्जी जरूर बढ़ेगी, लेकिन वो टकराने के बाद रिटर्न बैक अपनी स्टेट में आ जाएंगे। तो इस टाइम कहने का मतलब जो है काइनेटिक एनर्जी का नेट लॉस 0 होता है, ठीक है। चल, अरे तो नहीं नहीं, उसका रिचार्ज खत्म हो गया था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, फिर मैं दिमाग में आ गया, वहां तो वो नहीं था। 8 बजे तक था ना, मैं भूल गया, ठीक है, पिछली बार भी सेम यही सिचुएशन लाइव क्लास में पहले भी थी। चलो देखो पहले समझते हैं, हाँ, चलो ठीक है, इसको थोड़ा लिखते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा इन चीजों को करते हैं, लिखेंगे जरा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, according to kinetic theory of gases, molecule of gases are moving, molecules of gases, molecule of gases moving are moving different direction, different direction with different velocity, different direction with different velocity, different direction with different velocity, डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे, डिफरेंट वेलोसिटीज से, डिफरेंट वेलोसिटीज, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे और उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। लिखेंगे एक लाइन, मूविंग मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, एक लाइन लिखेंगे, moving different direction with different velocity, लिखेंगे, hence they keep on hence they keep on colliding with one another, hence they keep on colliding, they keep on colliding colliding with one another, colliding with one another, colliding with one another, that time लिखेंगे colliding with one another, however 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 collision however collision are considered to be
कंसिडर लिखेंगे, लाइन लिखेंगे। However, collision are supposed to be लिखो है। However, collision are supposed to be perfect elastic. Collision are supposed to be perfect elastic. Supposed to be perfect elastic. Elastic लिखेंगे। That means लिखेंगे। That means there is no net loss of. That means there is. That means there is no net loss of. That means there is no net loss of. There is no net loss of kinetic energy. 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 ठीक है। In other word we can say that, लिखे in other word we can say that, in other words where some molecule are supposed to be polarized, supposed है लिखेंगे इन अदर वर्ड्स वेयर सम मॉलिक्यूल। थोड़ी लाइन लिखो जरा, मैं समझाता हूँ फिर आपको। ये यहाँ तक हो गया, यहाँ पे तक आपकी एक चीज समझ में आएगा, थोड़ा दूसरी चीज समझो। लिखेंगे इन अदर वर्ड्स, लिखेंगे इन अदर वर्ड्स, एक लाइन लिखो। हाँ, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोलूं मैं, इन अदर वर्ड्स वेयर एज सम मॉलिक्यूल आर स्पीड अप, whereas some molecules are, whereas some molecules are, whereas some molecules are supposed to be up, supposed up, and the other slow down, and the other slow down, and the other slow down after collision, slow down after collision, after collision. Thus, even if the temperature is, thus even if the temperature is, thus even if the temperature is kept constant, temperature is kept constant, there is a molecular chaos, there is a molecular chaos, there is a molecular chaos, chaos। एक मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल में एक चायूस होता है, मतलब एक इरेगुलरिटी रहती है। मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहती है? इरेगुलरिटी रहती है। देयर इज अ मॉलिक्यूलर चायूस। लिखेंगे Maxwell point out that in 1981, Maxwell point out that in 1981, in 1981, in 1981, Maxwell point out that ठीक है, in 1981, Maxwell point out that in 1981, Maxwell point out that यार ये भी आज ही होना था कि स्टूडेंट। इन 1981 मैक्सवेल पॉइंट, अब ये मत कहने लिखाने की चीज क्योंकि थोड़ा लिखना भी जरूरी होता है। मैक्सवेल पॉइंट आउट दैट in spite of chaotic motion, in spite of chaotic motion of molecule, chaotic motion of molecule, there is one regularity, there is one regularity, there is one regularity. He suggested that a particular temperature, important line है, he suggested that a particular temperature, that a particular temperature, that a particular temperature, the fraction of the molecule, the fraction of the molecule, the fraction of the molecule, एक लाइन में अभी आपको हिंदी में लिखना आप इसे, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल,
possessing particular velocity, fraction of the molecule possessing particular velocity, molecule possessing particular velocity, particular velocity, particular velocity remain almost constant, particular velocity remain almost constant, remain almost constant. Such state is called, such state is called a steady state. और मैं आपको आगे बताऊंगा स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अभी बस मैक्सवेल के बारे में देखो, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया बट थोड़ा आपको समझाने के लिए हमने बोला था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये जो लिखा है ना थोड़ा इसके बारे में आप पढ़ो। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, हेंस दे कीप कोलाइडिंग विद वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे से कोलिजन करेंगे। आप हाउएवर कोलिजन आर सपोज्ड टू बी परफेक्ट इलास्टिक, कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक होता है, इसका मतलब होता है कि नो नेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल सपोज अप रहेंगे, कुछ मॉलिक्यूल स्लो डाउन हो जाएंगे आफ्टर कोलिजन इवन इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, देयर इज मॉलिक्यूलर चार्ज। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट भी रखते हैं वहां पर भी क्या होती है मॉलिक्यूलर चार्ज, मतलब इरेगुलरिटी होती है, मतलब मॉलिक्यूल क्या करते हैं इधर से उधर घूम सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं। In 1981, Maxwell point out that in spite of chaotic motion of molecules, there is one regularity. वहाँ पे एक रेगुलरिटीज या इरेगुलरिटीज, गलत तो नहीं लिखा गया आपको, वहाँ पे एक रेगुलरिटीज हो जाएगी। और उसने ये सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल possessing a particular velocity remain almost constant। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मैक्सवेल ने ये सजेस्ट किया था कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो पजेस करते हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी एंड रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वो एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और इससे स्टडी स्टेट कहते हैं। और आगे हम देखेंगे स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो केमिकल काइनेटिक्स में होगा, ठीक है, या वो नहीं होगा केमिकल काइनेटिक्स में होगा। चलो मैं आपको यहीं पे रोकता हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।